प्लीज वेलकम अजय भाई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अतुल्य भारत के इस मंच से आज की इनक्रेडिबल शाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एआई एमएल की इस वैश्विक क्रांति में आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस चीज़ के लिए। और आप एक अच्छी समझ बनाकर सीख कर कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट यहाँ पे करना चाहते हैं। उसके लिए भी आपके जज्बे को बहुत बहुत सलाम। हमारे बीच आज का सेशन बेसिकली यूथ का रहता है, लेकिन कुछ समय से हम देख पा रहे हैं कि यूथ्स के आजकल एग्जाम चल रहे हैं, वो अपनी स्टडीज में बिजी हैं। अजीजुर भाई, हमारे रमदान का महीना शुरू हो गया, आप सभी को रमदान की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। ठीक है, जो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट कीजिए। और वी होप कि ये जो पवित्र महीना है, ये पावन महीना जो है, ये कुछ ना कुछ हम सब लोगों के लिए अच्छी ब्लेसिंग्स भी लेकर आएगा। और इंडीड अगर हम ऑन पैसिव के साथ हैं, ऑन पैसिव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, उसके मिशन विजन को समझ रहे हैं, रेगुलरली यहाँ पे अपडेटेड हैं, तो मतलब नथिंग टू वरी, कुछ चिंता करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। और मिस्टर ऐश ने लास्ट वेबिनार में हम सबकी सभी के साथ शेयर किया था कि वी आर आउट ऑफ द डेंजर जोन, मतलब अब हम कंफर्ट जोन की तरफ आ रहे हैं। वो जो हमें लग रहा था कि कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, हमें डैमेज कर सकता है, हम उन सब, मतलब जैसे आप हॉस्पिटल में किसी को आईसीयू में एडमिट करते हैं ना, और फिर डॉक्टर आके कहता है कि अब आप खतरे से बाहर हैं, तो उस तरह से मिस्टर ऐश ने वो हमारे साथ शेयर किया कि अब किसी तरह का कोई भी खतरा हमारी तरफ आने की सोच भी नहीं सकता है। ठीक है, तो अब हम बहुत सारी इस फेस में आपके साथ हमने बहुत सारी डेवलपमेंट्स की हैं, उन डेवलपमेंट्स को भी शेयर करेंगे, बट क्योंकि ये हमारे अपने बिजनेस सीक्रेट्स हैं, इसको हम एक मतलब रेवोल्यूशन की तरह बाहर लेकर आना चाहते हैं, एक अपने फर्स्ट इंप्रेशन को बहुत पावरफुल, इम्पैक्टफुल और हमेशा के लिए यादगार उसको बनाना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, मतलब अब वो जो फंक्शन, वो जो जलवा ऑन पैसिव का आप देखना चाहते हैं ना, उसकी तैयारियां बैक एंड पे हो रही है। और हर एक खामोशी के बाद जब मिस्टर आयशा हमारे बीच आए हैं ना, तो डेफिनेटली एक बड़ी अचीवमेंट के साथ वो हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो जितनी भी अपडेट्स आती हैं उनको इस तरह से कभी मत लीजिएगा कि वहां पे आपके डॉलर्स की ही हमेशा बात होने वाली है, आपके पे आउट्स की ही बात होने वाली है, आपके पैसों की ही बात होने वाली है। बट अगर हम ऑन पैसिव से जुड़े हैं तो हमें प्रोग्रेस को एक पॉजिटिव तरीके से लेना होगा, क्योंकि हम सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, जो वो ऐसे सॉल्यूशंस जो दुनिया में अवेलेबल नहीं है, हम उन पर काम कर रहे हैं। तो वो सॉल्यूशन को बनाना, उन्हें टक बजा कर देखना, और फिर दुनिया में शेयर करने से पहले ये इंश्योर करना कि जो हम कह रहे हैं हम उस पर खरा उतर सकते हैं, ये करना एंड पे मिस्टर ऐश की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब लोग जितनी भी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी है और पूरा 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए जिसके लिए इस बिजनेस की मतलब नींव रखी गई है, उसकी सारी की सारी जितनी भी जिम्मेदारी है उसके सक्सेस की मिस्टर ऐश के कंधे पे हैं। तो जिस तरह से आपके अपने ड्रीम्स हैं, आपने किसी को ब्लेस किया है, उसको वो जो ड्रीम्स दिखाए हैं, उनकी जिम्मेदारी आप मानते हैं कि आपके कंधों पे हैं, उसी तरह से हम सभी की पूरी 7.8 बिलियन पॉपुलेशन की जिम्मेदारी को मिस्टर ऐश कंधे पर रखकर बैकएंड पे जितना मतलब समय वो ऑन पैसिव को दे सकते हैं, उतना समय वो ऑन पैसिव को दे रहे हैं। तो ये अपने आप में इनक्रेडिबल बनाता है इस जर्नी को भी। और 2018 से लेकर जो माइंडसेट के साथ हम चले थे, 2024 में उस माइंडसेट में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप एंगेज रहिए, क्योंकि अगर आप एंगेज रहेंगे तो आप डेवलपमेंट्स को भी समझ पाएंगे और अचीवमेंट को भी आप समझ पाएंगे कि किस लेवल के अचीवमेंट्स हम कर रहे हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर ऑलरेडी यूनिकॉर्न बिफोर वी आर बॉर्न। हम अभी ओपन ओपन टू पब्लिक नहीं हुए हैं। ये जो आपके साथ सभी कुछ जो शेयर किया जा रहा है, जिसमें आपको कुछ दिक्कतें परेशानियां महसूस हो रही हैं, ये आपका ऑफिशियल वर्जन नहीं है। ये आप सभी को एज अ बीटा टेस्टर मिला है और आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे पेमेंट्स भी शुरू की गई, पेमेंट्स के भी ट्रायल शुरू किए गए, विड्रॉल मेथड को भी चेक किया गया। बहुत सारा एक्टिविटीज बैक एंड पे हुई हैं, जो एक टेस्टिंग की एक्टिविटीज थी, जो टेस्टिंग मोड था बेसिकली हमारा। तो उसको अगर आप इस तरह से एक्सेप्ट बोलना शुरू कर दें कि हमें 5 महीने हो चुके हैं, हमें विड्रॉल नहीं मिल रहे हैं, तो ये आगे आकर क्या देंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, तो आप अपना मतलब उद्देश्य से भटक जाएंगे और फिर आप अपने आप को सीमित कर लेंगे उन्हीं विड्रॉल तक, उन्हीं मतलब जो एप्पल्स आप यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हीं में आप खो जाएंगे। और रियल मायने में जिस उद्देश्य से हम इसको लेकर चले वो आपको समझ में नहीं आएगा, जो अचीवमेंट हम कर चुके हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए ऑन पैसिव में कहते हैं कि भैया एंगेज रहिए, एंगेज रहेंगे तो आप एजुकेटेड रहेंगे, आपको किसी दूसरे से कुछ सीखने की जरूरत नहीं होगी, दूसरे से कुछ जानने की जरूरत नहीं होगी, किसी दूसरे की उंगली पकड़कर आप आगे नहीं बढ़ रहे होंगे। अदरवाइज लोग यहाँ उंगली पकड़कर हाथ मिलाकर गले मिलने की भी कोशिश करते हैं। यहाँ इस तरह का भी माहौल है। और दूसरा,
यहाँ पे लोग इस चीज का बड़ा बेनिफिट लेते हैं कि लैंग्वेज बैरियर है, मिस्टर ऐश ने अंग्रेजी में कहा है, लोगों को अंग्रेजी समझ में आती नहीं, हम अंग्रेजी के ज्ञाता है, हम जैसे बोल देंगे आगे वैसे लोग मान लेंगे, लोग हमारे पैर छू रहे हैं, लोग हमारे गले लग रहे हैं, लोग हमें ये कर रहे हैं, लोग हमें वो कर रहे हैं। तो हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस हो जाते हैं, और ये बिजनेस पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस होकर हम कभी भी नहीं कर सकते। अगर हम दुनिया का भला करेंगे हमें ऑटोमेटिकली लाभ होगा, ये मिस्टर ऐश भी जानते हैं, और हम सबको भी ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। भला का उल्टा ही आप करके देख लीजिए, भला का उल्टा ही लाभ है। इसीलिए इस बिजनेस को ह्यूमैनिटी के लिए डिजाइन किया जा रहा है। अब बहुत सारे बोलते हैं कि भाई ह्यूमैनिटी का इसमें क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ह्यूमैनिटी वो करेक्ट क्या करेगा, वो मेल क्या करेगा। देखिए ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है ना, इसके ऊपर पैसा लाखों के मिलियंस मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो वन टाइम हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है हम इसको कवर कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को लोगों को उचित दामों पर उपलब्ध करवाएं, ताकि हर एक यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके, हर एक यहाँ से बेनिफिटेड हो सके। अभी तक कुछ सीमित लोग ही जो उनके हाथों में ये सब सारे के सारे संसाधन है और टेक्नोलॉजी है, इसीलिए आप इसकी ना तो पावर को समझ पा रहे हैं, ना इसके इम्पैक्ट को समझ पा रहे हैं, ना इसके यूटिलाइजेशन को समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारी पहुंच से बाहर है। तो मिस्टर ऐश वही पहुंच है जो है वो सबकी बनाना चाहते हैं, इसलिए ऑन पैसिव को डिजाइन किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट्स को डिजाइन करना, उनकी टेस्टिंग करना, उनकी डेवलपमेंट करना, और फिर उनको एक अफोर्डेबल प्राइस में पूरा मार्केट में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना इज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। ये हम आम टास्क नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ये नहीं कर रहे हैं कि भैया चलो हमारा इतना पैसा लगा है अब हम लूट घसीट करना शुरू करें, हम जो 10 पैसे की गोली बन रही है उसको 10,000 की बेचें, या 1,000 की बेचें, या 500 की बेचें, हम वो कोशिश नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बेशक लाखों लगा हो, लेकिन अगर कोई इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करना चाहता है तो वो कम दामों में एज ए सास बेस्ड इसकी सब्सक्रिप्शन लेकर उसको यूटिलाइज कर सके। तो आज का सेशन बेसिकली यूथ का है, और यूथ आइकन हमारे बीच अनुराधा बिटिया, हालांकि उनके भी एग्जाम चल रहे हैं, उनकी भी पढ़ाई चल रही है, बट जब मैंने उनसे बात किया दिन में तो उन्होंने कहा कि मैं डेफिनेटली अवेलेबल हूँ, और ये डेडिकेशन और कमिटमेंट जो इस एज में वो ऑन पैसिव के लिए दिखा रही हैं, तो आप मतलब हम आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी असीमित मतलब संभावनाएं यहाँ पर हैं, जो अनुराधा पांडे जी आने वाले समय में पूरी की पूरी हमारी ऑन पैसिव कम्युनिटी के साथ साथ पूरे के पूरे हमारे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए वो एक प्रेरणा का स्रोत बनने जा रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो तन्मयता से आप जुड़ते हैं। लिंक्स आप शेयर कर सकते हैं अपनी तरफ से भी, अगर 44 हो तो 88 होने में देरी नहीं लगती, लेकिन डजंट मेक एनी डिफरेंस। हमें शिक्षा की इस जर्नी को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि शिक्षा लेने के लिए यहाँ बहुत कम लोग अवेलेबल हैं, यहाँ पे तो सब लोग एप्पल लेने के लिए अवेलेबल है। तो जिनको एप्पल चाहिए वो अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, वहां पे अपना वो मतलब जो कुछ भी उन्हें मिल रहा है वो उसको शेख चिल्ली के सपने वो वहां पर देख रहे हैं। यहाँ पर रियल लोग हैं और हम रियल तरीके से अपना काम कर रहे हैं, इसलिए मतलब संख्या में हम कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो इम्पैक्ट है वो सबसे पावरफुल होगा, लाइक मिस्टर ऐश और ऑन पैसिव का जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया में पावरफुल होगा। अभी ये खामोशी का दौर है, ठीक है। कामयाबी जब हम हासिल कर लेंगे ना तो वो शोर भी मचाएगी, और सब कुछ अपने आप होगा, यहाँ पे ऑटो में होगा, अनबिलीवेबल होगा। इस लेवल पे हम बैक एंड पे आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए कि तैयारियां चल रही है। तो चलिए इनवाइट करते हैं हमारी आज की छोटा पैकेट बड़ा धमाका उन्हें कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि द फ्यूचर आइकन ऑफ इनफैक्ट इंडीड ऑन पैसिव का ये फ्यूचर आइकन है, ये ऑन पैसिव का फ्यूचर है। और उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट को और उनके पेरेंट्स की बैक एंड पे सपोर्ट को हम अतुल्य भारत की इस मंच से सैल्यूट करते हुए इनवाइट करते हैं हमारे आज की को होस्ट अनुराधा पांडे जी को। अनुराधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम ऑन बोर्ड, द स्टेज इज ऑल योर्स बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच अजय सर, थैंक यू सो मच। आप मतलब इतनी अच्छी आपके मतलब बोलते हैं ना एक स्टार्टअप, एक एनर्जी जैसा स्टार्टअप करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड यस, जो भी बोलते हैं ना अभी, जो भी अजय सर मतलब मुझे आके बोल गए या फिर सारे यूथ को बोल के गए, वो एक चीज बोलिए कि आप एक को है ना, एक अगर कुछ चीज कर रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको एक मोटिवेशन मिल चुका है। आपको अगर उस चीज पे खड़े होना के लिए अगर आप सोचते हैं ना कि अगर टीचर्स एक बोलते हैं ना प्रेशर आप ले सकते हैं। अभी बहुत सारे जो टॉपर्स होंगे या फिर एवरेज स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो मतलब जस्ट पास होते हैं, उनके पास एक मतलब बोलते हैं ना प्रेशर आ रहा होगा टीचर्स की तरफ से कि तुम और अच्छा कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। तो आप थोड़ा सा टाइम आके इनक्रेडिबल यूथ के पे, इनक्रेडिबल इंडिया में मंडे को यूथ पे देंगे, तो वो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। बिकॉज
यहाँ पे आके आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है और कुछ अच्छी चीज़ें आप सीख रहे हैं, कुछ गलत भी नहीं सीख रहे हैं कि आपके पेरेंट्स आपको आके कुछ बोलेंगे। यहाँ पे आप सब कुछ न्यू यूनिक तरीके से सीख रहे हैं और अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड करेंगे। तो येस, थैंक यू सो मच अजय सर। हाँ, मतलब मैं सब जानते हैं इन्हें, लेकिन मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन करना चाहूँगी। तो ये हमारे मैन ऑफ आइडिया थे, मतलब मैन ऑफ आइडिया नाम सुन के ही ऐसा लगता है जो भी वो बोलते हैं, तो उनकी शेयरिंग जो होती है ना, वो एक बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना नॉलेजेबल होती है और ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं अजय सर, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि आपको उससे नॉलेज ही मिलेगा। तो इसके लिए थैंक यू सो मच अजय सर। मैं ज़रूर आगे बढ़ना चाहूँगी, आज आज यूथ का सेशन है, तो जितने भी यूथ्स हैं प्लीज़ आप हैंड रेज़ करें, क्योंकि यूथ ही आगे का जनरेशन है। अब यूथ ही आगे के फ्यूचर है, वो चीज़ सबको पता है आजकल के यूथ को। तो यस, मैं ज़रूर अपनी आज के सेशन को स्टार्ट करना चाहूँगी। एंड यस, मैंने यहाँ पे विवेक विवेक कुमार जी का हैंड रेज़ देखा था, आई थिंक सो उनका नेटवर्क इश्यू है, वो रिफ्रेश कर रहे हैं। विवेक कुमार जी, विवेक कुमार जी, आप तक अगर मेरी आवाज़ जा रही है तो आपका वेलकम है। थैंक यू अनुराधा मैम, आपने मुझे इनवाइट किया तो वेरी वेरी थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ग्रीटिंग्स टू ऑल, गुड इवनिंग एंड प्लेजर इवनिंग टू ऑल माय फैमिली मेंबर्स। माई सेल्फ विवेक कुमार जोसवाल फ्रॉम सिक्कर राजस्थान। आज हमारे अजय सर ने बहुत अच्छी तरीके से बताया सर, बिल्कुल सर। आप इसीलिए सर, जो लीडर होता है ना, लीडर परिवार का मुखिया, वो परिवार को आगे आकर लीड करता है। तो आप हमें यूथ सेशन के दिन आप हमें लीड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। हम एक बिल्कुल सर राइट प्लेटफॉर्म पर, क्यों? हमारा परिवार यूनिक है, हमारे जो मुखिया है वो यूनिक है और हमारा सिस्टम भी यूनिक है। बिल्कुल सर, हम बहुत ही लकी हैं जो आप सब हम सबको गाइड करें। तो थैंक यू सर आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए और सपोर्ट के लिए। आप हमें बिल्कुल सर बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो थैंक यू सर अगेन। एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल दीपेन सर, अजय सर, अमर सर, अनुराधा मैम और जितने भी हमारे परिवार के साथ जुड़े अभी सदस्य हैं, उन सबका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। आप हमारे यूथ सेशन में आए तो बहुत हमें अच्छा लगा है और ऐसे आप हमें सपोर्ट कीजिए। आप आगे खुद आए और हमें भी सिखाएं। बिल्कुल थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद। आप यूथ सेशन में आए तो मैं अपनी शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ, जस्ट शॉर्ट रखूंगा। अपने 360 वेबिनार से ही मैं अपनी शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ कि जैसा आप सभी ने हमारा 360 वेबिनार देखा होगा, जिसमें एस सर ये कहते हैं कि हमारे परिवार के साथ कुछ लोग ऐसे जुड़े जिन्होंने ओन पैसिव को रोकने की कोशिश की और वो एक हद तक कामयाब भी हो चुके थे। लेकिन एस सर बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, मैं एडमायर करता हूँ एस सर को। क्यों? अब आगे आप जानेंगे। एस सर ने उन्हें पहले ही बाप लिया और एस सर ने उन सब के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा किया और फिर उन्हें हमारे परिवार मीन्स ओन पैसिव से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन सब लोगों का ये सोच और मिशन था कि हम कैसे ओन पैसिव को बंद करें, कैसे ओन पैसिव को बंद करें। क्यों? क्योंकि उन सबको ये लगा कि अगर ओन पैसिव आ गई तो हम सबकी दुकान और हम सबका जो सिस्टम है वो फेल हो जाएगा। अब वो चाहे तो किसी कंपनी के थ्रू आए होंगे या फिर वो अपने आप से आए हों और वो देखते हैं अगर ओन पैसिव आ गई तो हम सब कहाँ जाएंगे। इसलिए उन सब लोगों ने ऐसा किया। लेकिन एस सर ने उन लोगों को पहचान लिया और हमारे परिवार से बाहर निकाला। उन्होंने काफी मेहनत की जिसके कारण उन्हें फल मिला कि हमें 10 दिन का एक्सटेंशन और मिल गया। उन्होंने जो मेहनत की ना, वो कहते हैं ना, हम कहते हैं जब आप मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। बिल्कुल उन लोगों ने मेहनत की, हम मेहनत करेंगे तो हमें फल मिलेगा। उन लोगों ने मेहनत की तो उन्हें फल मिला, हमें 10 दिन का एक्सटेंशन और मिल गया। लेकिन आप घबराए नहीं, क्योंकि हमारे एस सर कहते हैं कि हमारे पास हर एक चीज का बैकअप है। ओन पैसिव का बैकअप है, हमारे पास ओ कनेक्ट का बैकअप है, हमारे पास 4 से 5 ओ कनेक्ट हैं और सबकी अलग-अलग टैग टीम है। अगर उन लोगों की मंशा कामयाब होती तो वो एक ओ कनेक्ट जो हमारा अभी जो कनेक्ट चल रहा है वो मान लीजिए कुछ ग्लिच कर सकते थे। लेकिन हमारे पास में बैकअप 4 ओ कनेक्ट ऐप हैं अलग-अलग और सबकी अलग-अलग टैग टीम है और एक-दूसरे को पता नहीं है कि हमारे पास अलग-अलग टैग टीम है। इस बात का देखिए हमारे एस सर कितना सोचते हैं। क्यों? उन वो इतनी दूर तक क्यों सोचते हैं? क्योंकि एस सर के पास 25 सालों का इलेक ई-कॉमर्स का एक्सपीरियंस है। उन एस सर ने अलग-अलग कंपनियों में जाकर 25 साल तक देखा है, कैसे कंपनी ग्रो करती है, कैसे कंपनी में स्ट्रगल होता है, कैसे कंपनी डाउनफॉल होती है, कैसे कंपनी अपवर्ड जाती है।
एस सर ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया, जब जाकर आज जो हमारी डिजिटल मार्केटिंग होती है, मार्केटिंग मीन्स जो हमारे सुपर का मजलिस पर इवेंट चलता है, दुबई बुर्ज खलीफा है ना, हमारे बुर्ज खलीफा बिल्डिंग, वहां पर लेजर शो चलता है, और अपना जो पुलिस इवेंट हुआ तो वहां पर अपने जो मीडिया पार्टनर थी, तो वो ओन पैसिव को मार्केटिंग कर रही है, वो ओन पैसिव को प्रचार कर रही है। आपको और हमको ओन पैसिव की वो ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो अपना एफिलिएट लिंक शेयर कीजिए, जिन्हें आप ज्वाइन करना चाहते हैं उन्हें समझाइए कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ऐसा सिस्टम है, आप आएँ और अपना भविष्य सुधारें टेक्नोलॉजी में। अगर आप किसी को मनी कहकर बुलाएँगे, तो ये आपका फ़ॉल्ट है। ओन पैसिव कभी मनी को प्रमोट नहीं करती। ओन मनी तो बाय ड प्रोडक्ट है। आप आएँगे, एफिलिएट बनेंगे, वो सब कुछ अपनी आँखों से देख पाएँगे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। लेकिन आप किसी को मनी के नाम पर ओन पैसिव में लेकर ना आएँ। अगर लेकर आते हैं, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। वो आपको 1 महीने में सर कहेंगे कि सर आपने तो हमें मनी के लिए कहा, मनी तो यहाँ है नहीं। समझ रहे हैं सर मैं क्या कह रहा हूँ? वो मेहनत करेंगे, उन्हें अब समझ में आ जाएगा ओन पैसिव का सिस्टम है, क्योंकि ओन पैसिव का बहुत यूनिक सिस्टम है। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो डेवलपमेंट है, इसका जो बेस है, इसकी नींव है, सबसे अलग है। ओन पैसिव को कोई नहीं रोक सकता, क्यों? क्योंकि सर के पास हर चीज़ का बैकअप है। आप कुछ भी करेंगे, हमारे पास उस चीज़ का बैकअप तैयार है। तो फिर अब बात करते हैं, तो सर अब ये इतना 10 दिन बढ़ गया, तो इसका क्या कारण है? पहला, हमारा ओ कनेक्ट में एक एडवांस फीचर जोड़े जा रहे हैं, उनमें कुछ ग्लिच हैं, वो दूर किए जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी वो, जैसे हम सभी में आपने देखा होगा, हमारे परिवार में बड़े लीडर कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो कनेक्ट आ रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बात राइट है। उसके बाद में हमारा पेमेंट विथड्रॉल सिस्टम आएगा, फिर हमारा ओ वेरीफाई होगा। तो फिर सर बात आती है, सर पेमेंट सिस्टम के लिए तो थोड़े दिन पहले भी कहा था कि हम 100 लोगों को पेमेंट देंगे, उसका क्या हुआ? वो क्यों रुक गया? सर वो पॉज़ कर दिया गया वो सिस्टम। वो इसलिए पॉज़ किया क्योंकि वो लोग जुड़े थे ना हमारे परिवार के साथ। उन लोगों की मेहरबानी की वजह से हमें वो पेमेंट सिस्टम रोकना पड़ा, और नया पेमेंट सिस्टम लेकर आ रही है ओन पैसिव, है ना? नया स्ट्रक्चर लेकर आ रही है उस हिसाब से। अब हमारे पास हर चीज़ का बैकअप है। आप कुछ ही कर सकते हैं, लेकिन आप ओन पैसिव को नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि यस सर कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो ओन पैसिव को रोक सकता है, और यहाँ तक कि मैं मीन्स एस मुफारे भी ओन पैसिव को नहीं रोक सकता। तो फिर सर ओन पैसिव को कौन रोक सकता है? एक व्यक्ति मीन्स गॉड, भगवान, अल्लाह ही ओन पैसिव को रोक सकता है, और वो ओन पैसिव को नहीं रोकेंगे, इसलिए ओन पैसिव नेवर स्टेबल है। ओन पैसिव को कोई नहीं रोक सकता, इस बात का आप मान के चलिए, इस पर विश्वास रखिए आप। और तो हम बात कर रहे थे, हमारा विड्रॉल सिस्टम नया आएगा। विड्रॉल सिस्टम जो हमारे विड्रॉल लगा रखे हैं ना, वो सब क्लियर हो जाएंगे धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप है। जैसे राइट टाइम मीन्स जिस दिन आपका कनेक्ट रिलीज होता है, वो राइट टाइम है। जिस दिन आपको पेमेंट मिल जाता है, वो राइट टाइम है। उसके बाद में वो वेरीफाई होगा, फिर हमारे अलग-अलग नए-नए प्रोडक्ट आएँगे, और बहुत ऐसे स्टेप बाय स्टेप है। ये प्लान तैयार किया गया है सर के द्वारा, ये रियल टाइम पर आने के बाद में आपके सामने आ जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे हमारे परिवार के साथ जुड़कर, और ये मेरी मन की बातें थी। अगर कुछ मैंने गलत कहा हो तो आप मुझे बिल्कुल करेक्ट करेंगे। तो थैंक यू अनुराधा मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच विवेक जायसवाल जी, थैंक यू सो मच। एंड यस, आपने जो भी बातें कही वो एक बोलते हैं ना, एक क्लियर बातें थी जो कि हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एंड जैसे कि उन्होंने कहा मेरी मन की बात थी, तो यस, आपके जो भी मन के अंदर बात था आप यहाँ पे आके रख सकते हैं। एंड यस, बहुत सारे लोग अभी भी बोल रहे हैं कि एक्सटेंशन हो गया है, बस वो बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ मतलब बोलते हैं ना, एक उसमें नहीं आ रहे, तो प्लीज़ वेट करें, बिकॉज़ कुछ भी नई चीज़ होती है तो उसमें हमेशा टाइम लगता है, और एक नई चीज़ बनने में हमेशा ही टाइम लगता है, क्योंकि आप एक चीज़ मतलब हम लोग को भी पढ़ाया जा रहा है, मेरे को एक लेसन है साइंस में, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। तो उसमें मेरे को बताया जा रहा है कि जो स्टार्स होते हैं उनमें भी चेंजेस आते हैं, यानी कि एवोल्यूशन उनका भी होता है, लेकिन कितने दिनों बाद, मतलब कितने सालों बाद, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब बिलियन ईयर्स अगो, तो इतना टाइम लगता है। तो आपको ये तो सोचना चाहिए कि ये तो मतलब बोलते हैं ना, वर्ल्ड चेंज करने के लिए हम आ रहे हैं, तो इसमें कितना टाइम लग सकता है। यस, थैंक यू सो मच विवेक जायसवाल जी, आपकी इतनी अच्छी शेयरिंग देने के लिए। मैं ज़रूर नेक्स्ट बढ़ना चाहूँगी। मैं यहाँ पे सहनाज़ परवीन जी को देख पा रही हूँ। अगर उन तक मेरी आवाज़ जा रही है तो उनका वेलकम है। सहनाज़ परवीन जी।
सहनाज प्रवीण जी। ओके, सो आई थिंक उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। मैं जरूर आगे बढ़ना चाहूंगी, हम उन्हें जरूर बाद में सुनेंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे मुबारक जी को देख पा रही हूँ, मुबारक आलम जी। अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है तो उनका वेलकम है। मुबारक जी। अनुराधा बेटा, ओ, यहाँ पे और हमारे साथ पुष्पक जी मौजूद हैं, पुष्पक करण जी, मेश्वर जी, मेश्राम जी। शायद उनके बेटे भी उनके साथ मौजूद हैं, बेटे हैं उनके आगे, है ना? तो आप उनको इनवाइट यस कर यस लीजिए। सर। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच अजय सर। यस, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट मैं यहाँ पे पुष्पक जी को देख पा रही हूँ। अगर पुष्पक जी तक मेरी आवाज जा रही है तो उनका वेलकम है, उन्होंने हैंड रेस किया है। नमस्कार ऑल फाउंडर मेंबर। मैं एक ही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग, हमारा कर्तव्य है कि एज सर हमारे भगवान ने भेजे हुए मैसेंजर है। भगवान हमारे लिए भगवान ही है। अ, हमारे हमारा जीवन परिवर्तित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जान तोड़ कोशिश कर रहे हो। तो हमारा ये कर्तव्य, फाउंडर मेंबर का, सभी का हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके पीछे खड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए धन्यवाद आप सभी का। नहीं क्या नहीं, बात है आप पुष्पक जी, क्या बात है। यस, अरे थोड़ा सा लड्डू आप भी डिस्टर्ब आपके कुछ साथ तो करूंगा लड्डू। बोल रहे हैं आप? हाँ प्लीज। सर, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा। ऑल इंडिया पुष्पत जी ऑल के फाउंडर बारे में मैं टीम्स। थोड़ा सा कहूंगा। पुष्पत हाँ जी की प्लीज प्लीज 100 आइडिया है, इनके पास में वाह 100 आइडिया है, उसके भी वाह। ऊपर है। और अभी उन्होंने लैपटॉप लिया, सबसे पहले मेरे को फोन किया कि बाबा जी आपने लिया, मैं थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैंने भी लैपटॉप लिया। और सही मायने में दोनों भी बाप और बेटे बहुत ही एक्टिव है, सभी सेक्टर में एक्टिव है वो। लेकिन अभी बोलने में थोड़ा सा होगा, अभी धीरे धीरे सीखेंगे, बोलना भी सीखेंगे। तो मैं उनके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने लैपटॉप लिया। और अब बने रहो हमारे साथ में इस मंच पर। अजय सर से भी मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको यस बोलने, यस। उनके बेटे हैं, बहुत टेक्निकल है और वो बोलते जाएंगे, जरूर बोलते जाएंगे। धन्यवाद, बाबा जी डिस्ट्रिक्ट मैं मैं भी ऐड खत्म करूंगा। करता हूँ। यस जी जी। यस, थैंक यू हाँ हाँ, अनुराधा प्लीज बेटा, प्लीज मैं भी बेटा। थोड़ा ऐड करूंगा। यस, थैंक यू सो मच। तो अजय सर, ये हमारे पुष्पक जी मेश्राम है फ्रॉम अमरावती से, और ये लड्डू और मेश्राम जी, ये है तो बाप बेटे, लेकिन रहते हैं दोस्त के जैसे, रियल में। मतलब दोस्त के जैसे, मतलब इनका उनका सब कैलकुलेशन ये वो ऐसा है कि जहां कहीं भी जाते हैं तो बाप बेटे जाते हैं, और ये इतने दोस्त की तरह रहते हैं कि इनको देख के मतलब रियल में बहुत मजा आता है। तो ये है हमारे पुष्पक जी, जो हमारे अमरावती से, इन्होंने अपने खुद के नाम पे 107 आईडीज ली है 2019 में। ये हमारे उस टाइम के फाउंडिंग मेंबर है, जो रियल में मतलब बहुत प्राउड फील होता है। तो आज हम लड्डू से थोड़ा सुनेंगे दो शब्द। प्लीज लड्डू। थैंक यू अनुराधा बेटा। यस, तो पुष्पक जी, लड्डू को बोलो दो शब्द बोलने के लिए। बोलो बेटा। तो गुड इवनिंग टू ऑल फाउंडर मेंबर्स प्रेजेंट हियर। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, ये जो हमने जो एस सर का जो विजन है वो बहुत बड़ा है और बहुत विजनरी माइंडसेट है एस सर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि करके अभी थोड़ा अपन ने पेशेंस रखना चाहिए हमने, और पेशेंस रखेंगे तो और अपना होगा, जब भी होगा तब इन इट टू विन इट हो जाएगा। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू ऑल। वी आर इन इट टू विन इट। सो विनेट, यहाँ सक्सेस ही है खाली, फेल्यूर के लिए कोई जगह नहीं खाली। ये अजय सर यस। या फिर भट्टर सर, आपको कुछ ऐड करना है तो? नहीं, बस मैं इतना कहना चाहूंगा बेटा कि आप लगातार जुड़ते रहिए
क्या बोलते हैं अपना मेश्राम जी, और अपने मतलब स्कूटर से आपके बेटे से भी मेरा अनुरोध रहेगा, ठीक है, कि यूथ का सेशन हमारा मंडे को रहता है। मंडे को आप आइए, जो कुछ आप जानते हैं वो हमारे साथ शेयर कीजिए, कुछ आप यहाँ से सीखना चाहते हैं वो सीखिए, और आप यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं बेटा, बिकॉज दिस सिस्टम इज बेसिकली बीइंग बिल्ट फॉर यू ऑल। ये आप जितने भी यूथ है ना, अनुराधा है, आप हैं, अभी हमारे साथ योगेश जी जुड़े थे, तो ये सारे जितने भी हमारे यूथ है ना, ये आप सभी के लिए ये सिस्टम बेसिकली रेडी हो रहा है, और आपकी लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो आप मतलब इसके माध्यम से आने वाले टाइम में अपनी एजुकेशन से रिलेटेड है, अपना बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ से कर रहे होंगे, तो आप इसको सीखिए थोड़ा, और अपने आसपास भी थोड़ा सा अवेयरनेस लेके आइए यूथ के अंदर, क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। अगर वो इस अर्ली स्टेज पे समझ पाते हैं, जुड़ पाते हैं, तो वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इंडिया का नाम जो है पूरी दुनिया भर में ना, वो इंडिया के नाम का परचम लहरा सकते हैं। हम चाहते हैं कि इंडियन की जो जीनियस जो क्वालिटीज, बॉर्न क्वालिटीज हम सभी के अंदर है ना, वो दुनिया के सामने जाए, दुनिया का देश और दुनिया देखे कि यस, किस तरह से इंडिया का यूथ इंस्पायर्ड है, और यहाँ पे पार्टिसिपेट करके वो कितना कुछ ऑन पैसिव को दे रहा है, कितना कुछ ह्यूमैनिटी को दे रहा है। तो थैंक यू वेरी मच अनुराधा बेटा, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अजय सर, एंड थैंक यू सो मच पुष्पक जी, एंड जो उनके सन थे, थैंक सो मच। एंड यस, हर एक यूथ का जो फर्स्ट टाइम होता है, चाहे वो किसी भी चीज का हो, मैं हर एक सेशन पे बोलती हूँ कि यूथ जो होता है ना, उसका जब वो कुछ भी चीज फर्स्ट टाइम करता है ना, उसके लिए कि बहुत बड़ा बोलते हैं ना इंकरेजमेंट या फिर अचीवमेंट होता है। तो यस, ये एक अचीवमेंट ये एक यूथ के पास आने के लिए हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, बस आपको ग्रैब करना है। तो यस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूंगी। यहाँ पे मैंने राम देसाई जी का हैंड रेस देखा था, अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है तो उनका वेलकम है। अभी उन्होंने अपना हैंड डाउन कर लिया है, राम देसाई जी। ओके, सो आई थिंक राम देसाई जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। अगर उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज आप सब लोग रिफ्रेश करके रखें, ताकि आपका जो माइक है वो मतलब जल्दी ओपन हो सके। यस, मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे किशोर जी को देख पा रही हूँ, तो अगर किशोर जी तक मेरी आवाज जा रही है तो उनका वेलकम है। नहीं अनुराधा बिटिया, मैं मेरे भाई से जुड़ चुकी हूँ। वो मैं नीता बड़ा हूँ। ओके ओके मैम, तो आप अपनी शेयरिंग रख दीजिए। वो मेरा भाई है, मैं वो जुड़ी हूँ मेरे भाई से। तो मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जुड़ती हूँ यूथ में, मेरे भाई से जुड़ती हूँ। तो बहुत अच्छे शेयरिंग हुआ सभी का, और ऐसे ही यूथ बहुत अच्छे है। और बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। ये अनुराधा बिटिया, ओटी अनुराधा बिटिया जी। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच नीता मैम, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच। हम जरूर आगे बढ़ेंगे। मैं जरूर इस बार भी बोलना चाहूंगी कि जितने भी यूथ्स हैं प्लीज आगे आए, क्योंकि बोलते हैं ना, वो यूथ की क्वांटिटी, यूथ की एनर्जी हमें नहीं दिख रही है इस समय पे, जो कि पूरे तरीके से डाउन हो चुकी है। तो प्लीज अपने जो यूथ्स हैं वो आगे आए, बिकॉज बोलते हैं ना, यूथ्स आगे आएंगे तब भी आगे आएगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए जब आपको पता है कि आपको फ्यूचर के लिए क्या करना है, तो आप इतना मतलब बोलते हैं ना, इतना वेट क्यों कर रहे हैं? जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है तो आप ग्रैब करें। तो यस, मैं बस इतना ही बोलूंगी। यहाँ पे मैं श्रीधर जी को देख पा रही हूँ, अगर श्रीधर जी तक मेरी आवाज जा रही है तो उनका वेलकम है। ओके, सो आई थिंक उन तक भी हमारी आवाज नहीं जा रही है, कोई बात नहीं। और हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं मैं जरूर हमारे मेंटर्स में से बुलाना चाहूंगी, क्योंकि मेंटर्स जो होते हैं वो एक बोलते हैं ना, बैकबोन, एक सपोर्टर की तरह होते हैं। यहाँ पे मैं हितेश कुमार साहू जी को भी सॉरी सॉरी, हितेश कुमार जी को देख पा रही हूँ, अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है तो उनका वेलकम है, हितेश कुमार जी।
प्लीज सभी लोग अपना रिफ्रेश जरूर करके रखें, क्योंकि रिफ्रेश करके रखेंगे तो आपको माइक को ओपन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हेलो हेलो और यस यस आप अपनी शेयरिंग रखिए। जी अनुराधा जी, मैं हितेश कुमार जामनगर गुजरात से, और रेगुलर इनक्रेडिबल इंडिया पर मैं आता हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ सभी से। अजय सर है, हमारे बाटकर सर है, दीपेन भाई तो फ्राइडे को हमारे साथ रहते ही हैं। और अभी मैं स्पेशली मेरे बेटे करण को अभी मैं ऐड करने के लिए बोला, वो अभी ज्वाइन कर रहा है और 20 साल का है, कॉलेज में है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा जो इनक्रेडिबल का सेशन है वो हर तरफ चलता है। तो मैं सबको कहता हूँ कि आप यहाँ आइए, और आपको यहाँ से लीगल, एथिकल और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ही हमेशा मिलेगी। तो आप लोग प्लीज यहाँ जुड़िए, और सभी को मैं यही मैसेज देता हूँ, और मैं जितना हो सके मैं रेगुलर अटेंड करता ही हूँ। दीपन भाई मुझे जानते हैं, और कल मैं 6 बजे का सेशन मिस कर गया क्योंकि मेरा मारुति रिपेयरिंग का काम काज है। तो कल मुझे एक ब्रेकडाउन सर्विस में एक ऐसे ऑकवर्ड एरिया में मैं चला गया कि जहाँ ना नेटवर्क था, ना मैं किसी से फोन का भी मतलब वो नेट टावर नहीं था। और मैं रात को 11 बजे आया, बहुत ही दुख हुआ। फिर मैंने आज रिकॉर्डिंग सुना, तो हम लोग जो है इनक्रेडिबल इंडिया से बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, और मैं भी आप लोगों के साथ ही हूँ। तो बस यही कहना चाहूंगा। थैंक यू अनुराधा बेटा। यस, थैंक यू सो मच हितेश कुमार जी, थैंक यू सो मच। एंड यस, वासवी दी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। यस, अजय सर या फिर दीपेन सर, आप उन्हें को होस्ट कर दीजिए। भाई आप ही को होस्ट कर सकते हैं, को होस्ट कर दीजिएगा वासवी को प्लीज। यस, ओके डन। वासवी दी भी आपको होस्ट हो चुकी हैं। तो यस, मैं जरूर पहले वासवी दी की तरफ जाना चाहूंगी, बिकॉज वासवी दी एक हमारी यूथ आइकन है, सारी यूथ की, एंड आज की होस्ट भी वही थी। तो यस, अगर वासवी दी तक मेरी आवाज जा रही है तो वासवी दी आपका वेलकम है। थैंक यू वेरी मच अनुराधा। पहले थोड़ा बाहर थी और नेटवर्क इशू बहुत था, तो ज्वाइन ही नहीं हुआ। एंड तो जस्ट गिव मी 2 मिनट्स एंड फिर मैं अपनी शेयरिंग रखूँगी। तब तक आप कंटिन्यू करिए। यस यस, ओके ओके वासवी दी, हम जरूर वासवी दी को सुनेंगे। तब तक मैं यहाँ पे करण जी को देख पा रही हूँ। करण जी, आई थिंक सो हितेश कुमार साहू जी के, हितेश कुमार सर के सन है। तो यस, वेलकम करण जी। हाँ, गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम करण कुंवरदिया है और मैं गुजरात जामनगर से हूँ। और हाँ, मैं हितेश कुमार कुंवरदिया जी का बेटा हूँ। वो मेरे को कहते हैं कि मीटिंग ज्वाइन करो इनक्रेडिबल इंडिया की, खासकर क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू। ओके, यस, थैंक यू सो मच करण जी, थैंक यू सो मच। एंड यस, आप आए, अपनी शेयरिंग दी, यही बहुत बड़ी चीज थी। एंड यस, एक और चीज, जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं यहाँ पे, मैं जरूर उनको बोलना चाहूंगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे जितने भी घर पे हैं उनको जरूर बोले कि आप आके अपनी शेयरिंग रखिए। बिकॉज बोलते हैं ना कि अगर कोई भी चीज घर से स्टार्ट होती है, एंड अगर आप घर से उन्हें मोटिवेट करेंगे तो आप उनके, आपको मतलब बोलते हैं ना, आके वो लोग अपने मन से शेयरिंग देंगे। तो मेरा भी, मेरे फैमिली ने, मतलब मेरी मम्मा और मेरे पापा ने मेरे को बोला था कि जाके शेयरिंग दो। सो यस यस, मैं इतना ही बोलूंगी कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो आए और मतलब अपने बच्चों लोगों को बोले, और यूथ भी है ताकि आगे आ पाए। ओके, सो अगर वासुदेव फ्री हैं तो आप आइए, नहीं तो फिर हम अपने मेंटर्स की तरफ बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच अनुराधा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सभी को ऑन पैसिव नमस्कार, पूरी ऑन पैसिव फैमिली को, एंड प्लस अवर एंटायर को टीम, जितने मेंबर्स यहाँ पर हैं, एंड हमसे बड़े जो हमें इनकरेज करने के लिए यहाँ पर हैं, एंड चाहे छोटे हों। एंड आई रियली अपोलोजाइज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट ज्वाइन करने के लिए। व्हेन आई वाज द होस्ट, मुझे पहले ज्वाइन करना था, लेकिन सडनली बाहर जाना पड़ा, तो नेट भी काफ़ी स्लो था मेरा।
तो सॉरी फॉर दैट। एंड येस, यूथ सेशन है तो ऑफ कोर्स पहले का थोड़ा मिस कर दिए, वो यूट्यूब पे सुन लेंगे। लेकिन स्टिल मुझे पता है जिनकी भी शेयरिंग हुई होंगी इट वाज हमेशा बेस्ट ही होती है यहाँ पर, एंड बेस्ट ही हुई होंगी चाहे। और जैसे अभी अनुराधा ने भी कहा ना कि हाँ, मैंने हितेश कुमार सर के बेटे को आई थिंक सुना, एंड एग्जैक्टली घर से ही शुरुआत होती है। इवन चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे बड़े बहन भाई हों, है ना, आप आगे लाइए। जब तक आप इनकरेज नहीं करोगे तब तक उनमें ये चीज़ नहीं आएगी कि हाँ ट्राई करते हैं। लेकिन स्टिल अगर आप में ये चीज़, जब तक आप में ये चीज़ नहीं आएगी कि ट्राई करते हैं, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। चाहे आपको कितने भी लोग मोटिवेट कर लें, कितने भी लोग आपको इनकरेज कर लें, है ना, चाहे बैक सपोर्ट आपको जितनी भी मिल जाए, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे, अपना माइंडसेट वैसा नहीं बनाओगे, नो वन कैन डू एनीथिंग फॉर यू। तो इसीलिए जस्ट कम फॉरवर्ड। ठीक है, स्टार्टिंग में नर्वसनेस है, लेकिन स्टिल आप 1 to 2 डे या फिर 3 डेज, जितना भी टाइम आपको लगे, यहाँ पे आइए, बैठिए। चाहे आपको जितने भी दिन लगते हैं इट्स ओके, लेकिन यहाँ पे सेशन में, पूरे सेशन में बैठे रहना, सुनना, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं। अगर अपनी बात करूँ, मैं भी स्टार्टिंग में हमारे मेंटोर से इंस्पायर हुई, है ना। अनुराधा जैसे यहाँ पर आई, उन्होंने भी बाकी सबको सुना तो वो भी इंस्पायर हुई। तो जब हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ये चीज़ें आती हैं। इसीलिए स्टार्ट फ्रॉम टुडे। अगर आज भी जो मिसिंग है तो आप कल ज़रूर उन्हें यहाँ पर लाइए, चाहे यूथ हों, बड़े हों, कुछ भी। लेकिन स्पेशली यूथ का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ यू आर द फ्यूचर, है ना। और कहीं न कहीं आपको प्राउड फ़ील करवाना है ना, अपनी फैमिली को, अपने कंट्री को, है ना, नेशन को अगर मैं कहूँ। तो यू हैव टू रिप्रेजेंट योर नेशन, है ना, फैमिली की तरफ से अगर मैं कहूँ, या फिर आप ऑन पैसिव में हैं तो आपको ऑन पैसिव को रिप्रेजेंट करना है ना। इसके लिए आपको नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। नॉलेज गेन करोगे तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब डेली के अगर हम सेशंस ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे लीडर्स या फिर सभी की जो शेयरिंग्स होती हैं डेली की, तो हम सभी से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। चाहे टेक्निकल सेशंस की बात करूं, अनूप सर वगैरह, अनूप सर, अर्चना मैम एंड बाकी लीडर्स का आई थिंक मैं अभी नाम नहीं ले पाऊँ, टाइम भी बहुत है, कम है, एंड आई थिंक स्पीकर्स भी हैं हमारे साथ बहुत। तो सभी का आइए, सेशन ज्वाइन करिए। कुछ दिन लगेंगे अगर आपको, इट्स ओके, लेकिन यहाँ पर आगे आपको खुद ही आना पड़ेगा। और फिर से बोलूँगी, कॉन्फिडेंस होना और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन फ्यूचर, अभी भी। लेकिन कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास नॉलेज होगी प्रॉपर, और वो तभी आएगी जब आप सेशंस ज्वाइन करोगे। ऐसे नहीं होता कि आपने एक दिन ज्वाइन कर लिया तो फिर बाद में डेज बाद, वीक्स बाद या फिर मंथ्स बाद आप किसी से पूछ रहे हो ऑन पैसिव में क्या चल रहा है, अभी क्या अपडेट है ना। ऐसी चीज़ें नहीं चलती हैं। तो आई थिंक मैंने एक दो बार पहले भी बोला है, यहाँ पर अगर आप हो, अ, इस चीज़ को वो नहीं करना है, मतलब अगर मैं कहूँ कि आपको बीच में, देखो, हार्डली एज अ ऑन पैसिवियन हमें हार्डली कुछ आवर्स निकालने हैं ना इस चीज़ के लिए। ये तो नहीं है आपको सुबह से लेके शाम तक बस आपको इसी में है ना। बाकी जो हेक्टिक डे जॉब्स होती हैं एंड ऑल, ऐसा तो नहीं है। जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यू हैव टू फोकस ऑन इट। तो अभी मैं आई होप मैंने ज़्यादा टाइम ना लिया हो, मैं लास्ट में ज़रूर ऐड करूँगी अनुराधा, अभी आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू। ओके, यस, यस, थैंक यू सो मच वासुदी। एंड यस, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि वासुदी हम सब यूथ की आइकन है, मतलब वासुदी को देखिए कि हम सब यहाँ पे आए हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच वासुदी। यस, टाइम बहुत कम है, तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे मैं अजीजुर रहमान सर को देख पा रही हूँ। यस, मैं ज़रूर बोलूँगी कि अभी जो रमज़ान चालू हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होते हुए भी अगर अजीजुर रहमान सर हमारे साथ हैं, तो आप भी आ सकते हैं। तो यस, अगर अजीजुर रहमान तक मेरी आवाज़ आ रही है, तो वेलकम है आपका। Thank you, Anuradha. I'm audible? Yes, yes, Azir bhai, audible. Happy Ramadan. यस, यस सर। Thank you, sir. Happy Ramadan. उन पे नमस्कार, सलाम, गुड इवनिंग सभी को, जितने भी यूथ एंड पेरेंट्स अटेंडीज जुड़े हैं स्पीकर से भी। तो सभी का वेलकम है इस इनक्रेडिबल यूथ का स्पेशल सेशन पर। तो मुझे लगता है कि ये जो सेशन अभी हो रहा था तो बहुत अच्छा ही हो रहा था, क्योंकि देखिए कि इससे पहले भी जितने दिन से सेशन अटेंड कर रहे थे या कर रहा हूँ,
तो इनक्रेडिबल का सेशन ऑलवेज इनक्रेडिबल ही रहता है, चाहे वो हमारे मेंटर्स हो या हमारे स्पीकर्स या हमारे पैनलिस्ट जितने भी हो। तो जैसे कि आज हमारे यूथ से आज और मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यहाँ पे एक यूथ सी होगा कि गार्जियन के साथ बैठे हैं, तो ऐसा ही बैठना है हम सबको और सीखना है। क्योंकि देखिए हम चाहते हैं कि ये जो अ, फ्यूचर है, फ्यूचर को हम चेंज करना चाहते हैं। जो मिस्टर एस मुफर्रर सर ने बोला है कि ये जो इंटरनेट है वन पैसिव से ही वन पैसिव का नाम से ही जाना जाएगा। तो कैसे जाना जाएगा? हम लोगों को भी वो जो बात बोला गया है ना, उस जगह में हम लोगों को भी हिस्सा लेना है, हम लोगों को भी करना है। एस मुफर्रर सर जब बोलता है कि इस वर्ल्ड में जब इंटरनेट को जाना जाएगा वन पैसिव के नाम से ही जाना जाएगा, तो आप भी ठान लीजिए कि आप जिस सिटी में रहते हैं या जिस स्टेट्स में रहते हैं, आप ठान लीजिए कि मैं यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी के पास ये वन पैसिव का जो प्रोडक्ट्स है, जो फीचर्स है, वन पैसिव जो सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे को पहुँचाना है। कैसे पहुँचाएँगे, किस तरह से पहुँचाएँगे, वो आप रास्ता निकालिए। डिजिटली हो, फिज़िकली कैसे भी हो। क्योंकि हम जो इस इंट ये जो इंटरनेट वर्ल्ड है, हम चेंज करने जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आपको शायद लगता होगा आप अभी तक बहुत सारे लोगों को देखिए ना, यहाँ पे 14 लाख प्लस हमारे साथ ओनली फाउंडिंग मेंबर हैं, लेकिन एक्टिव कितने लोग हैं? सब बैठे हैं, हम एप्पल के लिए ही बैठे हैं। तो एप्पल्स तो आएगा, ये तो सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन हम सिर्फ़ क्वेश्चन करते हैं, एप्पल कब तक आएगा, क्यों नहीं आ रहा है? ये जो एक्सटेंशन दिया जा रहा है वो कनेक्ट पे एक ही बार में 2027 तक दे देना चाहिए, फिर बार-बार हम लोग चेक नहीं करेंगे। अरे भाई आप लोग फाउंडिंग मेंबर हैं, आप लोग जो वो कनेक्ट हैं या कोई भी प्रोडक्ट है, इसका आप बेटा टेस्टर हैं। कोई भी प्रोडक्ट अगर आता है मार्केट में तो धीरे-धीरे उसको लाया जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पे आप आप देखिए ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंस जो मार्केट है, यहाँ पे अभी देखिए ज़ूम ज़ूम चल रहा है जैसे कि, आप ज़ूम का एक बार हिस्ट्री चेक कर लीजिए। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर ऑन पैसिव लेके आ रहे हैं और ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एआई एआई को उसके साथ मर्ज करके रोबोट को नहीं, रोबोट अलग हो गया, एआई अलग हो गया। तो इसको एआई को मार्ज करके हम लोग जो प्रोडक्ट्स को लेके आ रहे हैं, बेहतरीन फीचर्स के साथ। तो आप पहले देखिए मार्केट में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको देखिए। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स अभी देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम हम लोग जो चला रहे हैं, तो देखिए इसका रिपोर्ट कैसे आ रहा है? इसका रिपोर्ट ठीक है या नहीं है? आपको ये सब चेक करना पड़ेगा। आपका ये जो प्रोडक्ट है ना, वो नेट प्रोडक्ट है, तो आपको इसमें रिसर्च करना होगा क्योंकि आप फाउंडिंग मेंबर हैं। आपको अगर कोई भी चीज़ गलत दिख रहा है कि नहीं ये चीज़ मुझे गलत दिख रहा है, तो आप सपोर्ट को मेल कीजिए। वहाँ पे आपका जो फाउंडिंग मेंबर्स का जो बैक ऑफिस है उसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है। आप वहाँ पे सजेशन दीजिए कि हाँ, ये सब ऐसा होना था तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर आपका वो अगर गलत है तो कंपनी की तरफ से वो सुधार आएगा। अगर वो वही सही है तो आपको भी बोला जाएगा कि क्यों ऐसा किया गया है। तो हर एक प्रोडक्ट को समझना है, हर एक ये जो फीचर्स लेके आ रहे हैं तो इसको समझना है। तो जितने भी यूथ्स हैं या यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स जुड़े हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे लेके आइए, उनको सीखना है, उनको जानना है वन पैसिव क्या है। हम लोग जो आज आपके सामने जो भी 2-4 बातें रख रहे हैं, पता नहीं आपको सही लग रहा है या कैसा लग रहा है मालूम नहीं, लेकिन ये जो बातें हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग आए थे, इस इनक्रेडिबल मंच पे आए थे पहले। हम लोग भी आपकी तरह बैठे थे, सुन रहे थे। ये जो हमारे मेंटर्स लोग हैं, हम लोगों को समझा रहे थे। ये प्रोडक्ट्स क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, ये सब बता रहे थे। इसीलिए आज आपके सामने बोल पा रहे हैं। और एक ही दिन में इतना सारा कुछ नहीं सीख गए। पहले दिन आए थे, 2-4 बातें बोल के निकल लेते थे, रहते नहीं सेशन पे। क्योंकि अगर रहेंगे तो फिर मेंटर्स लोग फिर बुलाएँगे, इस तरह करते थे। तो आप नहीं, हम लोग भी ऐसे करते थे। तो आप आइए यहाँ पे बोलिए, आप बोलिए,
जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको थोड़ी ना यहाँ पे ज़बरदस्ती बुला रहे हैं कि हाँ, आपको बोलना ही पड़ेगा। आप आइए और आपको एक टॉपिक दे दिया गया कि ये जो वो नेट है हमारी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म इसके बारे में पूरा जानकारी दीजिए। ये तो नहीं बताया गया ना। आप यहाँ पे आइए, आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हैं? आप जैसे कि यूथ से है, तो यूथ तो अब अभी उसका स्टडी चल रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप बताइए कि आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? आपको आप जो ये जो अभी जो वर्ल्ड को देख रहे हैं, तो किस हिसाब से देख रहे हैं? क्या-क्या देख रहे हैं? आपको क्या चाहिए कि इस वर्ल्ड में इम्प्रूव करना होगा? आप अगर यहाँ पे बैठे हैं, आप अगर वेबिनार में हैं, अगर आप कहीं पे भी आप अगर घर में भी रहते हैं ना, तो आपको लगता होगा कि नहीं, ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ अभी, ये जो चीज़ अभी है, नहीं इसको चेंज करना चाहिए थोड़ा। तो वो चीज़ हम लोग के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप जब तक बोलेंगे नहीं, हम लोग जानेंगे नहीं। जब हम लोग जानेंगे तो देखेंगे, ये क्या है। तो सारे जितने भी पेरेंट्स हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हर एक सभी के घर में छोटी हो या बड़ी हो, अगर छोटी है, तो उनको लेके आएँ। देखिए यहाँ पे अनुराधा जो बोल रही हैं, आपको लगता है कि एक ही दिन में वो आया यहाँ पे और लग गया को-होस्टिंग में और को-होस्टिंग शुरू कर दिया, नहीं, वो भी सुन रहे थे पहले। यहाँ पे बहुत सारे ऐसा यूथ्स है, पेरेंट्स भी हैं, तो लेके आइए यूथ्स को और वन पैसिव के बारे में सिखाइए, क्योंकि देखिए अगर ये जो वन पैसिव के बारे में सीख जाएँगे ना, तो उसको मुझे नहीं लगता है कि 2 साल बाद उसको कोई भी रोक पाएगा इस इंटरनेट वर्ल्ड में। अगर आप चाहते हैं कि इस इंटरनेट वर्ल्ड में आप एक बड़े बिज़नेसमैन बनने वाले हैं, इस वन पैसिव को यूज़ करके। हम लोग चाह रहे हैं कि नहीं हम वन पैसिव को सीखेंगे तो फिर हम जो अपना पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग जो अपना खुद का बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये फिर कैसा होगा? ये तो छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम वन पैसिव में आएँगे, वन पैसिव का प्रोडक्ट को सीखेंगे, हम लोग वो कनेक्ट ही बेचेंगे, हम लोग वो ट्री ही बेचेंगे। ये जो हमारे वो डोमेन आ रहा है तो उसमें हम डोमेन ही बेचेंगे। ऐसा तो बात नहीं है ना? आपका अगर कोई भी बिज़नेस है, आप देखिए कोई भी अगर आप कोई यहाँ पे अगर टीचर है, तो वो हमारे जो एजुकेशन फ़ील्ड का जो सॉफ्टवेयर या जो मार्केट आ रहा है, तो उसमें आप यूज़ होके, उसके साथ आप मर्ज होके, वो अकेडमी हमारे साथ आ रही है, हमारे प्रोडक्ट जो अभी लाइव होगा, कुछ ही दिनों में लाइव होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ल्ड का बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको पता नहीं है। आप अगर पहले से जुड़े हैं यार एस्मो फ्रेशर को सुन रहे हैं पहले से ही, तो आपको पता होगा, कि जो वो कनेक्ट में कैसे बदलाव लेके आ रहे हैं इस वर्ल्ड में, एजुकेशन वर्ल्ड में। तो आपको ये सब जानना होगा। आप जब तक जानेंगे नहीं तो ओ आप जब तक जानेंगे नहीं तो आपका जो नेगेटिविटी है ना, ये रह ही जाएगा आपके मन में या दिमाग में। नेगेटिविटी कहाँ से आता है? अगर हम किसी चीज़ को लेकर हम बैठे रहते हैं, नहीं हम मेरा उस फ़ील्ड का कोई नॉलेज है ही नहीं, तो नेगेटिविटी आएगा मेरे अंदर में। अगर हम उस फ़ील्ड को अच्छी तरह से जान लेते हैं, हम 100% नहीं जानेंगे, अगर 10% भी जान लेंगे ना, तो ये जो नेगेटिविटी है तो आपके अगल-बगल में नहीं आएगा। आपसे दूरी बना के रखेगा। अगर आपको पता नहीं है ना, तो आपको सिर्फ़ नेगेटिविटी दिखेगा। ये वन पे सिर्फ़ कैसा प्रोडक्ट लेके आ रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा है वो कनेक्ट, ये तो घूमता रहता है। ये वो नेट कैसा है, ये तो चलता नहीं है। वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ता है। हम लोग तो फेसबुक चला रहे हैं, ऐप्स में चला रहे हैं। तो आप अगर किसी चीज़ में कमी निकालेंगे ना, जब तक आप कमी निकालना बंद नहीं करेंगे, तब तक आपका नेगेटिविटी नहीं जाएगा। आप जिस दिन उसमें पॉज़िटिव चीज़ देखिए, हर एक चीज़ में एक पॉज़िटिव होता है, उस पॉज़िटिव चीज़ को देखिए, फिर आप इतना अपग्रेड हो जाएँगे ना, आपको लोग जानेंगे कि हाँ, आप हैं इस फ़ील्ड में, आपको पता है वो क्या है। तो ऐसे हम लोगों का जो प्रोडक्ट्स है इसके बारे में जानना चाहिए और जो नए-नए टेक्नोलॉज़ीज़ आ रहे हैं इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, तो इसके बारे में भी जानना होगा क्योंकि देखिए, ये अभी करंट में इंटरनेट का ही वर्ल्ड है। आप लोग यहाँ पे जो 43 लोग जुड़े हैं, कितने लोग अभी जाके कोई भी दुकान पे जाके कैश देते हैं? कितने लोग देते होंगे कैश? फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई ही करते हैं हम लोग। तो पहले जब ये सब चीज़ जब पहले आया था तो हम लोग डर रहे थे, अगर हम अकाउंट लिंक कर देंगे यहाँ पे तो मेरे अकाउंट पे जितना पैसा है तो अगर निकाल लेगा तो फिर और अभी देखिए वही लोग, वही आदमी, हम लोग तो वो करे यूपीआई से जुड़ रहे हैं। तो ये जो इन
ये जो वर्ल्ड है ना, ये पूरा चेंज होना है। आपको कैसे क्या है तो मालूम नहीं, लेकिन ये जो इंटरनेट वर्ल्ड है पूरा चेंज होने वाला है। अगर आप इंटरनेट वर्ल्ड में अगर अगर आप जुड़े हैं, डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप जुड़े हैं, तो डिजिटल वर्ल्ड को समझिए। डिजिटल वर्ल्ड को जिस दिन आप समझ जाएँगे ना, तो आपको लगेगा हाँ, वन पैसे भी बेहतर है इस वर्ल्ड में आगे जाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारा कंपनीज़ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। आप कंपेयर करके देख लीजिए कि वन पैसे का प्रोडक्ट कैसा है और जो मार्केट का जो प्रोडक्ट है, वो कैसा है। तो जब तक ये सब चीज़ों में यूथ्स नहीं आगे आगे आएँगे, तो कुछ नहीं कर पाएँगे। जैसे कि हमारे मेंटर्स है यहाँ पे, सिखाएँगे, हम लोग को बहुत कुछ सिखाता है यहाँ पे। तो चलिए, और भी यहाँ पे लोग हैं, उनको भी सुनेंगे। तो थैंक यू अनुराधा, थैंक यू, ओवर टू यू। Yes, thank you so much, Ajay Rahman sir, thank you so much. यस, आपने भी बहुत ज़्यादा अच्छी शेयरिंग दी एंड यस, जितने भी पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं आप सभी को वो सुनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बोलते हैं ना यहाँ पे हर एक चीज़ से, अगर बोलते हैं किसी को भी सीखने की चाह होती है ना, उसको कहीं से भी कुछ ना कुछ एक-एक पॉइंट भी सीखने को मिल जाता है। सो थैंक यू सो मच अजय रहमान सर। नेक्स्ट यहाँ पे मैं रमेश चंद्र सिंह जी को देख पा रही हूँ। मैं ज़रूर उनकी शेयरिंग लूँगी, नेक्स्ट मैं मेंटर्स की तरफ बढ़ूँगी, आज टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। सो यस, रमेश चंद्र जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो आपका वेलकम है। ओके, सो आई थिंक उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। मैं ज़रूर मेंटर्स की तरफ बढ़ना चाहूँगी, बिकॉज़ यहाँ पे यूथ्स भी नहीं है एंड मतलब प्लीज़ रिफ्रेश भी कर लें एक बार। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर होस्ट, मतलब हमारे मेंटर्स की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले भटका सर को बुलाना चाहूँगी। सो भटका सर, आपका वेलकम है, अगर मेरी आवाज़ आप तक जा रही है तो। एकदम आ रही है बेटा। थैंक यू सो मच अनुराधा बेटा, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के इनकेबल इंडिया यूथ सेशन में आप सभी का स्वागत, वेलकम। और आज बहुत प्राउड फील हो रहा है, जैसे हमारे हितेश कुमार कुंडवा सर ने और नेक्स्ट हमारे पुष्पक जी मेश्राम सर ने, जो आज मतलब उनने अपने बेटे को मतलब यहाँ पे लाने के लिए उत्साहित किया, तो बहुत आपका थैंक्स। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, आप किताब से नॉलेज लेंगे, डिग्रियां लेंगे, लेकिन नॉलेज फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, है ना। हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, तो नॉलेज आपको ये इनकेबल इंडिया की यूनिवर्सिटी में ही मिलेगा। जो आप देख रहे सब आपके सामने हमारी अनुराधा बेटिया, है ना, आज पहले वो सुनती थी, है ना, सुनती थी, आज वो आपके सामने को होस्टिंग कर रही है और पूरा लीड कर रही है इनकेबल इंडिया के यूथ को। उसके बाद हमारे नेक्स्ट वासवी बेटा के एग्जाम चालू है, वो बहुत मतलब एग्जाम के टाइम में अभी मतलब लास्ट मोमेंट के, क्योंकि यहाँ से डिग्रियां मिलती है तो ध्यान देना भी चाहिए। तो रियल में हमारी देखो, आज हमारी ये यूथ आइकॉन वासवी शर्मा, अनुराधा पांडे, उसके बाद हमारे अजूर रहमान जी, इनको पूरा ऑल इंडिया जानता है आज, है ना। क्योंकि वासवी को उनके संस्कार कहाँ से मिलते हैं? अपने पेरेंट्स से, और पेरेंट ही हमारे गुरु होते, माँ और बाप, इनसे ज्यादा गुरु दुनिया में कोई नहीं है। और इन्होंने जो घर के संस्कार होते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपके सामने है हमारी अभी आज की यूथ वासवी एंड अनुराधा। उसके बाद आज का पीयूष, उसको हम लाड़ प्यार से अमरावती में बोलते हैं लट्टू, है ना। उसके बाद आप हितेश सर ने जो उनके बेटे को कोरंत को भेजा। तो रियल में फ्रेंड्स, अभी देखो हमारे मतलब यूथ के लिए ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा गॉड गिफ्ट है फ्रेंड्स, यूथ के लिए, हमारे नारी शक्ति के लिए। रियल में यहाँ से फ्रेंड्स, रियल में हम बहुत लकी है इस प्लेनेट पे जो हमारे पास ऑन पेशियो है, और क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी कुंभकर्ण की नींद में है, जो फाउंडिंग मेंबर है। इतने बड़े व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं देखता हूं, मेरा हर व्हाट्सएप ग्रुप का कैपेसिटी 300 प्लस है। 63 व्हाट्सएप ग्रुप मैंने खुद बनाए, और कौन कौन वो मैं लिंक डालता हूँ, हर मैं पर्सन को चेक करता हूँ कि कितने लोगों ने देखा है और कितने लोगों ने नहीं देखा है ना। आज देखो हमारे अमरावती से हम कितने एक्टिव है। एक मैं तो डेवन से हूँ, है ना। उसके बाद हमारी सोनाली घुर्डे मैम, जो हम ग्लोबल टीम से देख रहे हैं।
उसके बाद हमारे नंद बाबा जी, उसके बाद नीता बड़ा से मैम अमरावती से, अभी जाग गए हमारे श्रीधर सोनार को देख रहा हूँ, बीच बीच में लता देशमुख मैम भी आ रही है। उसके बाद आज से हमारे खुद उन्होंने मुझे फोन किया पुष्पक जी ने कि भटकर सर यूथ की इसमें में हम कैसा आएंगे, मैं आपको लिंक भेजूंगा आपके पीयूष के लिए। तो आज मतलब उन्होंने अटेंड किया, तो बहुत मतलब देखो अभी वो तो डे 1 से ये ऐसी जोड़ी मैं बोलना चाहता हूँ पुष्पक जी और उनके बेटे की, ये ऐसी बाप बेटे की जोड़ी है। इनको कहां पर भी देखेंगे, कोई भी देखेगा, शॉपिंग करने, चाय पीने, घूमने, कहीं पर भी जाओगे बाप बेटे को देखेंगे। ये बाप बेटे तो है लेकिन सबसे ज्यादा फ्रेंड्स है कहीं पर भी ये, और कोई भी इसमें जो रहेंगे रियल में मैं पहले ऐसी जोड़ी देख रहा हूँ बाप बेटे की, जो दोस्त के साथ मतलब कहीं पर भी पार्टी में देखेंगे तो बाप बेटे साथ में रहेंगे हर चीज में। नहीं तो नंद बाबा जी को पूछना, सभी को पूछना रियल में। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो रियल में फ्रेंड्स ये हमारे यूथ के लिए, फ्रेंड्स यूथ के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप सपने में भी नहीं देखोगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप हमारा ये यूथ है ना अभी, इसके बाद देखना आपने, ये हमारी वासवी बेटा अनुराधा, उसके बाद पीयूष, उसके बाद करण, ये ना ये अभी नौकर नहीं बनेंगे, ये नौकरी देने वाले बनेंगे, देखना आपने, है ना, देखना आपने, क्योंकि आपकी ऐसी आइडेंटिटी बनने वाली हो कि जहां आप खड़े होंगे लाइन वहां से शुरू होगी, आपका लोग हैंड्स अप करेंगे, आपको लोग मतलब इतना रिस्पेक्ट देंगे कि आपसे बहुत अच्छे अच्छे काम होने वाले हैं, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा बिजनेस आ चुका है। आप मतलब जितना एजुकेशन लेने के बाद मतलब आप नौकरी तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। है, इसके पहले हमें आईटी का आई भी मालूम था, ना कोई यूथ को मालूम नहीं था, ना हमें मालूम नहीं था, है ना। तो फ्रेंड्स हम इस प्लेनेट पे बहुत लकी है जो हमारे पास इतना बड़ा ब्रह्मांड आ चुका है, जो एस्टर के द्वारा, है ना। तो फ्रेंड्स रियल में आप यूथ को आना चाहिए। अभी एग्जाम का टाइम है, बहुत सारे यूथ नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि अभी एग्जाम चालू है। आज 2 यूथ आना चाहते थे, एक एमबीबीएस के फाइनल को मतलब हो चुके, उनके फोन आया था कि मैं ज्वाइन करूंगा, मालूम नहीं क्यों ज्वाइन नहीं किया। एक बिटिया का आया था फोन, मैं भी सर पर ज्वाइन करना चाहूंगी, नहीं किया उन्होंने, तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आई होगी। तो रियल में फ्रेंड्स कि हमारा ये यूथ आना चाहिए, देखो है ना। आज पहले हमारे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे अनुराधा को कौन जानता था पहले, उसके फ्रेंड सर्कल स्कूल में के, उसके रिलेटिव, पूरा अक्का सोशल नहीं जानता था उनको, है ना, अक्का समाज भी नहीं जानता था। आज वासवी को देखो, आज पूरा उसको वर्ल्ड जानता है। अभी एग्जाम के कारण नहीं दिखाई दे रहे, तो देखो फ्रेंड्स ऐसी आइडेंटिटी बनती है, ऐसी आइडेंटिटी। इसके लिए फ्रेंड्स ये बहुत लकी हो आप, बहुत लकी हो कि आपको आज ऑल इंडिया जानता है नाम से इसके साथ। तो ऐसी हमारी फैमिली बन चुकी है, जो हमारे कर्म के फल है, जो हमारे पास यो इतना बड़ा ये गॉड गिफ्ट आया है। और आप लोग बहुत जुड़िए फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम वो मोमेंट पे है जो आपको पता नहीं है, बहुत देर हो चुकेगी आपको सीखने के लिए। आपकी आइडेंटिटी भी बहुत लेट बनेगी। जो अभी आप लेटेस्ट में हमारे ये देख रहे हैं ना, यूथ बोले तो रियल में ये मतलब जहाँ पे यूथ होता है ना फ्रेंड्स, वहां से वो कुछ इतना नेक्स्ट लेवल पे जाता है कि आपको पता नहीं है। तो थैंक यू सो मच अनुराधा बेटा, थैंक यू सो मच। ओवर टू अनुराधा बेटा, थैंक यू। यस अनुराधा। Yes, thank you so much भटकर sir, thank you so much। मेरी वॉइस क्लियर है ना? एकदम टकाटक बेटा, लाउड एंड क्लियर। यस ओके, मतलब रिफ्रेशिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच भटकर सर, थैंक यू सो मच आपके इतनी अच्छी शेयरिंग देने के लिए। मैं हर बार यही बोलती हूँ कि मतलब बोलते हैं ना, भटकर सर हमारे एक एनर्जी पावर बैंक है। तो यस थैंक यू सो मच उसके लिए भटकर सर। ओके, यहाँ पे मैं नेक्स्ट में कृष्णा माउली जी को देख पा रही हूँ। कृष्णा माउली जी आई थिंक सो रत्ना माउली जी के सन है। तो यस, अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है तो उनका वेलकम है। यस अनुराधा, एक्चुअली बेटा ही है मेरा, लेकिन उसका कल एग्जाम है कंप्यूटर का। तो नेक्स्ट मंडे से जरूर दोनों बच्चों को मैं इस मंच में जरूर लाऊंगी। और ने पहले बोला भी है उसने कुछ, लेकिन आज थोड़ा पेपर की तैयारी कर रहा, बैठा था कुछ देर सुना उसने, लेकिन आज नहीं दे पाएगा शेयरिंग। तो इसलिए मैं कुछ बोल देती हूँ। यूथ के लिए भविष्य है ये, हमारे आने वाला जो एआई टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे ये जो यूथ है वो भविष्य है। और ये टेक्नोलॉजी कोई आजकल या 1 आध साल के लिए नहीं आ रही है, ये
साथ मतलब अपनी पूछते यहाँ पे अपनी ये जनरेशन के लिए ही पूरा पेपर हो रहा है। तो अभी जो अपने 10 दिन थोड़ा बढ़ रहे हैं, तो जो पैनिक हो रहे हैं जो लोग, तो प्लीज आप लोग कुछ नहीं कर सकते तो थोड़ा धीरज रखिए, क्योंकि यहाँ पे अनुमान जैसा कुछ भी नहीं है कि अनुमान है ये हो जाएगा ये हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सर्चिंग होता है और तुरंत इसका रिजल्ट मिलता है। तो एआई टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी में समय कोई निर्धारित नहीं होता है। तो थोड़ा समय जो भी बचा है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कि बहुत कम समय बचा है, यह है टेक्नोलॉजी है, आने वाला समय बहुत अच्छा है। बस थोड़ा अपन को धीरज रखना है और वेट करिए, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी में टाइमिंग का कुछ नहीं रहता। आज भी मैं बोल रही हूँ इतने फोन आते हैं और इतना पैनिक करते हैं कि सामने वाला जो पॉजिटिव है वो भी निगेटिव कुछ सोचने में मजबूर हो जाता है। तो प्लीज ना तो आप निगेटिव होइए और ना दूसरों को ही परेशान कीजिए, और धीरज रखिए। सब अच्छा हो रहा है, इतना बड़ा सब कुछ हो चुका है, तो आगे भी सब अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच अनुराधा बेटा। थैंक यू सो मच सतनाम मौर्य मैम, थैंक यू सो मच। एंड यस, या इस समय सबके एग्जाम चल रहे हैं, इनफैक्ट मेरे भी 13 से एग्जाम चालू हो जाएंगे। तो यस, ऑल द बेस्ट। मैं सारे यूथ को ऑल द बेस्ट भी बोलना चाहूंगी। ओके, सो एज टाइम बहुत कम है, तो हम अपने मेंटर्स से शेयरिंग सुन के हम ओवर कर देंगे सेशन को। सो नेक्स्ट मैं यहाँ पे दीपेन सर को बुलाना चाहूंगी। अगर उन तक मेरी आवाज आ रही है तो वेलकम है आपका दीपेन सर। थैंक यू अनुराधा। और काफी काफी अमेजिंग होस्टिंग आप कर रहे हो, तो थैंक यू वेरी मच अनुराधा। और गुड इवनिंग सभी को, और जितने भी होस्ट है सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और काफी अच्छा सेशन कंडक्ट किया अनुराधा ने। और देखिए यूथ का एवरी मंडे सेशन रहता है, तो सभी पेरेंट्स को, जो भी फाउंडिंग मेंबर है उसको मैं हार्टली अपील और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने जो भी फैमिली में यूथ है उसको एटलीस्ट वीक में एक बार आप इधर मंच पे बिठाइए। भले ही वो कुछ ना बोल पाए, लेकिन उसको सीखने के लिए मोटिवेट कीजिए। ओके, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक भविष्य की टेक्नोलॉजी बन रही है हमारे लिए, और बहुत ही बड़ा ह्यूज प्लेटफॉर्म बन रहा है ये। ओके जी, न जाने क्या क्या इनोवेशन आगे जाके इसमें होने वाला है, क्या क्या रिवॉल्यूशन ये प्लेटफॉर्म लाने वाला है, ये हम लोग अभी नहीं जानते। बहुत ही बियॉन्ड द इमेजिनेशन है ये प्लेटफॉर्म ऑन द का। तो सीखना पड़ेगा सभी को। हम भी आज की डेट में भी हम सभी लोग सीख रहे हैं। अभी हम सभी कोई मेंटर नहीं है इधर। ओके, हम सब स्टूडेंट है इधर, और सीखने के लिए हमेशा अपने आप को ऑन रखते हैं, अपना लर्निंग मोड हमेशा ऑन रखते हैं सभी लोग। तो जितने भी यूथ है अच्छी तरह से मैं आज देख रहा हूँ मैं, जैसे कि पुष्पक जी इधर आज आए हैं, जिसने अपना नया लैपटॉप बाय किया है, तो काफी अच्छा लगा और कॉन्ग्रेचुलेशन मैं बोलना चाहूंगा। ओके, अब आइए, एवरी मंडे यूथ का सेशन रहता है। भले अभी हम 35 है। ओके, नो इश्यू, कोई क्वांटिटी मैटर नहीं करती। ओके, क्वालिटी मैटर करती है। और इस प्लेटफॉर्म से जो हम क्वालिटी और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन और एजुकेशन पास ऑन कर रहे हैं ना, वो ही बहुत है। ओके, और यूथ के बारे में बात करना चाहूंगा। नो डाउट एग्जाम्स का ये माहौल चल रहा है। ओके, बोर्ड्स की एग्जाम आज से चालू हो गई, तो नो डाउट इसकी वजह से भी लोग अभी इसकी तैयारी में पड़े हैं, और डेफिनेटली होना भी चाहिए। और कभी एवरी यूथ के सेशन में मैं बोलता हूँ कि अपने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। ओके, अपना जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए। ऑन पैसिव तो है ही आपके लाइफ में, आपकी लाइफ तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि कभी भी हम मेंटर बात करते थे हमारी गुजरात टीम में कि हमारे पास क्यों ऑन पैसिव इतना लेट आया, हम यूथ थे तब क्यों ऑन पैसिव हमारे पास नहीं आया, क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते थे। और आपकी लाइफ बहुत ही शानदार सभी की लाइफ होने वाली है। और ऐसी होप करता हूँ आप सभी यूथ से कि आप आइए और एजुकेशन लीजिए इनक्रेडिबल इंडिया के पद से। ओके, तो थैंक यू वेरी मच अनुराधा, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।
Yes, thank you so much दीपेन सर, थैंक यू सो मच एंड यस हम आपको मैन ऑफ क्रिएटिविटी भी बोलते हैं एंड आपकी में जो जो भी पोस्टर आप बनाते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं जैसे कि आज का पोस्टर भी हम ले सकते हैं। सो यस थैंक यू सो मच दीपेन सर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अगर वो आगे बढ़ना चाहूंगी हमारे मेंटर्स में से मैं सोनाली मैम को बुलाना चाहूंगी, अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है तो वेलकम है आपका सोनाली मैम। जी, थैंक यू अनुराधा जी। एक्चुअली मैं थोड़ा अभी थोड़े मेहमान आए तो मैं बिज़ी थी और सो यहाँ पे काफ़ी वक़्त हो चुका है, हमें वाइंड अप भी करना है। लेकिन अभी अनुराधा मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इनवाइट करेंगी। सो अभी बुलाया तो बिल्कुल चुप नहीं बैठूँगी। सो सभी को अनपेश नमस्कार एंड ईच एंड एवरीवन सभी को गुड इवनिंग। सो एक्चुअली आज का यूथ का सेशन है तो यूथ के बारे में बिल्कुल मैं मेरी तरफ से इतना ही बोलूंगी कि ऑन पेस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू बिकॉज यहाँ से जो भी ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशन आपको जितने भी मिल रही है इस एज में, स्पेशली इस एज में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो ये कहीं से भी नहीं मिलती। इसके लिए आपको कुछ क्लास लगवाना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के बारे में या फिर इनोवेशंस, ये सारे वर्डिंग्स हमारे डिक्शनरी कहाँ थे, अभी आए जब से हम ऑन पे से आए अभी हमारे लिए वर्डिंग्स हमें ये सुनने को मिले। तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ जितने भी नॉलेज मिलता है जितने भी चीजें हमें मिल रही है यहाँ पे वो ग्रैब करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो वक्त था उस टाइम में जब मैं थी 10वीं में या 12वीं में तो इसके लिए हमें एक क्लास लगवानी पड़ी थी। लेकिन आज के डेट में हमें इसी पैनल पे इनक्रेडिबल इंडिया के मंच पे बाकी कौन से भी प्लेटफॉर्म में मैं देखती हूँ इतनी ऑथेंटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। टीम चैंपियन के ऊपर मैं ये नहीं बोलती कि वो जो पैनल चल रहा है वहां से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन जो ऑथेंटिकल इंफॉर्मेशन जो प्लेटफॉर्म पे मिलती है वही हमें सुनना है और उसी प्लेटफॉर्म को फॉलो करना है। और डेफिनेटली आज का एक सुबह का एक्सपीरियंस आपके मैं सुबह के सेशन में बोलना चाहती थी लेकिन हमारे बहुत सारे मेंटर भी थे और काफी सारे लोगों ने शेयरिंग की तो मैं थोड़ा वहां से मैंने भी फिर सोची कि मेरा भी नंबर नहीं लगेगा भैया, आज मुझे बोलना था। सुबह सेशन में दूसरे मोबाइल पे थोड़ा एक मेरा क्लास भी शुरू था, लेकिन मैं हमेशा सुनती हूँ अनिल सर को, अजय सर को। एक मेरा एक एक्सपीरियंस आज इस पैनल पे मैं बोलूंगी कि एक बंदा था हैदराबाद में, वो जॉब करता था, आईटी का ही था वो और मेरा एक रिलेटिव था वो, और उसने ना थोड़ा मुझे 2020 में थोड़ा क्रॉस किया था ऑन पेस के बारे में। मैंने उसको 2-4 वीडियो भेजे थे, भाई तेरे को करना हो तो करो, या तो फिर जैसे बार बार उसे फोन नहीं करती थी लेकिन उसको मैंने एक सिस्टम के बारे में समझाया था। अभी पलट के 3 साल के बाद वो मुझे फोन करके बोलता है कि मैडम मेरे को फाउंडरशिप चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस बताने के पीछे का एक ही मकसद था कि यंग जनरेशन में वो भी बंदा अगर टेक्नोलॉजी के फील्ड से अगर बिलोंग करता था उसको समझ में आना चाहिए थी व्हाट इज टेक्नोलॉजी, व्हाट इज इनोवेशन, क्या होता है ये सारी चीजें। अभी उसके आंखें खुल गई, अभी मुझे फोन करके बोलता है कि दीदी फाउंडरशिप मिलती है क्या। तो ये है, ये एक्सपीरियंस इसीलिए बोल रही हूँ कि आज ऑन पेस की वैल्यू जिनको भी समझ में नहीं आ रही। एक दूसरा एक एक्सपीरियंस बोलूंगी, काफी सारे लीडर है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माफी चाहूंगी लेकिन मेरे एक जो ऑन पेस के बारे में जब भी मुझे कोई बोलता है तो एक मेरा थोड़ा सा एक अग्रेसिव माइंड हो जाता है। काफी सारे लोग बोले कि मैडम अग्रेसिव मत हो, लेकिन दिल से मैं इस बिजनेस को चाहती हूँ। मैं भी एक, मेरे भी घर में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं उनको बोल देती कि भाई ये मेरा बिजनेस है, इसके बारे में प्लीज मुझे कुछ कहिए मत। जो भी टाइम है मैं फैमिली को भी देती हूँ लेकिन सबसे ज्यादा टाइम मैं बिजनेस को देती हूँ। हाँ यस डेफिनेटली हम सब ने एक दूसरा भी काम करना चाहिए। अगर यूथ के बारे में बोलूंगे तो आपके पैरों पे आपको खड़ा होना चाहिए। कभी भी मैंने भी मेरे पापा के सामने कभी हाथ नहीं फैला, ना ही ऐसी कभी टाइम आई मेरी। तो ये मेरी आइडेंटिटी है, वैसे ही आइडेंटिटी आप खुद को बनानी चाहिए, सभी को बनाना है। एंड यस डेफिनेटली सभी के अंदर ये क्वालिटी है, अगर हम उसको बाहर नहीं निकालेंगे कब हम जानेंगे। तो ये हमें बाहर निकालना है। और ऐसा नहीं कहूंगी कि भाई किसी की कॉपी पेस्ट करनी है, हर आदमी के अंदर एक क्वालिटी होती है। अगर वो क्वालिटी अगर किसी ने अगर आपको समझाया कि भाई आपके अंदर ये क्वालिटी, आपको उसको बाहर निकालना चाहिए। ये कोई समझाने के लिए नहीं आएगा, हमें खुद को आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करिए, ऑन पेस आप उसका काम कर रहे हैं, आप खुद का काम करिए। जॉब करिए या फिर कुछ बिजनेस करिए। ये सारी चीजें करने के लिए हमें कोई नहीं बोलेगा, हमें खुद को समझना चाहिए। तो यस डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं इतना ही बोलूंगी। हमारे बीच में बहुत सारे यूथ है, उनको एक ही मैसेज करूंगी, सबसे पहले हमको पैरों पे खड़े होना बहुत जरूरी है।
ऑन पैसू जब देगा तब देगा, उसकी मत आप यहाँ पे राह देखिए। हमें क्या करना है, सिर्फ हमारा काम करना है, जितनी भी नॉलेज मिल रही है, क्योंकि ये एज है आपकी, ये एज है। उस टाइम में हमें कोई सिखाने वाला नहीं था कि भाई इसकी क्लास कर, उस टाइप उसकी क्लास कर, ये पढ़ वो पढ़। कई सारे तो क्लासेस भी अवेलेबल नहीं थे, तो उसके लिए हमको कोसों दूर जाने को साइकिल साइकिल के लिए हमको झगड़ रहे थे हम पापा जी के साथ। तो ये अभी तो आपके लिए तो ये सारा कुछ मिलता है मार्केट में, कितने सारे क्लासेस है। एफिलिएट मार्केटिंग का भी आप क्लास लगाओगे ना, उसके भी आपको 25,000 देने पड़ेंगे, 30-40,000। तो ये सारी कुछ चार्जेस देके आपको ये चीजें अगर मिल रही है, तो ऑन पेसू का ये जो प्लेटफॉर्म है, इस जरिए अनूप सर आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, वर्कशॉप सेशन ले रहे हैं, इतनी सारी चीजें अजय सर बताते हैं, अनिल मेनन सर है, ठीक है। आज सुबह अनिल मेनन सर का भी मैंने 2 मिनट का शेयरिंग सुना, उनको इंडस्ट्री लेवल का बहुत सारा नॉलेज है। हमेशा उनको मैं सुनती हूँ, उनकी जो टोनिंग है, उनकी जो बोलने, डेफिनेटली जितनी तारीफ करनी चाहिए उतनी कम है उनकी। सो थैंक यू अनुराधा, मेरी तरफ से इतना ही था। सो ओवर टू अनुराधा जी। थैंक यू सो मच सोनाली मैम, थैंक यू सो मच फॉर आपकी इतनी अच्छी शेयरिंग देने के लिए। एंड यस, आपने जो भी कहा बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल कहा। एंड यस, टाइम नहीं है तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बस ये बोलूँगी कि आपने जो भी कहा वो बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल था। इसके लिए थैंक यू सो मच सोनाली मैम। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लास्ट नंद किशोर जी को बुलाना चाहूँगी। तो नंद किशोर जी, आपको वेलकम है। थैंक यू बेटा अनुराधा। और आज के इस पैनल पे हमारे दीपेन सर है, अजय सर है, और भटकर सर है, हमारी वाशवी बिटिया है, सोनाली मैम है, पुष्पक जी है, तो इनके सभी, अजीव जी सर है, इनके सभी के नाम लेना जरूरी है। नाम लेने से वाणी पवित्र होती है, और सबके नाम के अर्थ होते हैं, और वो बहुत ही मायने रखते हैं अपने अपने जीवन में। तो मैं इसी शब्द से एक शुरुआत करूंगा कि ज्ञान मोचक होता है। ज्ञान जो है वो बहुत ही मोचक है, और मोचक इस शब्द का अर्थ 2 मायने रखता है। एक जीव के उद्धारक भी होता है, और रास्ता भी दिखाता है। जब तक हम गुरु से ज्ञान नहीं लेंगे, गुरु सबसे पहले हमारे गुरु हैं जो माता पिता, हमारी पहली उंगली पकड़ के चलाते हैं, वो माँ भी है, पिताजी भी है, बाहर का रास्ता भी दिखाते हैं। उसके बाद में फर्स्ट क्लास में जाते हैं, तो वहां पे हमारा पहले गुरु एक भौतिक ज्ञान के गुरु आ जाते हैं। उसके बाद में जीवन में हर क्षेत्र में हमें गुरु मिलना जरूरी होता है, और मिलते भी है। तो आज यूथ का सेशन है, इनके लिए इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी हमारे होस्ट है, ये आज गुरु के तौर पर है। और चाहे अपना यूथ को मैं इतना ही कहूंगा कि थोड़ा सा 2 शब्द आके अपना एक परिचय दे, कि अपना नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, इतना भी अगर परिचय दिया तो कल जाके उसको 2 शब्द और अटैच हो जाएंगे दूसरे सेशन में, फिर चौथे सेशन में और 2 शब्द वो अटैच करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते मुझे लगता है कि वो अनुराधा बिटिया के पीछे पीछे जरूर आ जाएंगी, क्योंकि मैं भी इतना नहीं बोल सकता हूँ, नहीं होस्टिंग कर सकता हूँ बिटिया की तरह। तो ज्ञान मोचक होता है। मोचक मैं तो शुरू से कहूंगा कि जैसे देखो, हम खाना खाने भी बैठते हैं ना, माता पिता बिटिया जितनी भी हमारी फैमिली है ना, तो वो साथ में बैठे, उससे क्या होता है, सबके प्रति आदर भाव वहां से शुरुआत होता है। फिर नहीं तो आज का जनरेशन कैसा है कि देखो बेटा, तेरे को टाइम हो गया, बाहर जाके ये ले, 50 रुपए ले ले, बाहर जाके नाश्ता कर लेना। उससे क्या हो गया, उसको 50 रुपए तो मिल गए, लेकिन दुर्भाग्यवश उसको फ्रेंड सर्कल का जो बाहर का है ना, वो 50 रुपए में क्या खरीदी करेगा और क्या खाएगा। हमारा शुरू के सेशन में सवेरे डिस्कस हुआ था कल, कि कैसे कैसे आहार खाना चाहिए। तो ये बात शुरू से होती है। तो फैमिली के साथ में बैठ के अगर जो खाना खाएगा, साथ में बातचीत करेगा, उसमें एक इतनी एनर्जी होती है, वो आखिरी तक वो बेटा जो है, जो माँ बाप आशा रखते हैं कि भाई मेरे बेटे ने, मेरे बिटिया ने मेरी सेवा करनी चाहिए, आखिरी के वक्त वो मेरे साथ में होना चाहिए। तो
ये सोच यहाँ से शुरू होती है। चाहे वो पूजा पाठ में बैठे, चाहे फिर शाम का वक्त है खाना खाने का, तो वो साथ में बैठे। इससे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आती है, और उस खाने में भी एक सात्विकता प्रदान होती है, क्योंकि वो शेयरिंग होता है। जैसे हम अभी यहाँ बातचीत ज्ञान की शेयरिंग करें ना, तो वो खाने की भी शेयरिंग करती है। अगर आधी रोटी है और किसी को पसंद है वो आधी रोटी, तो वो तोड़ के उसको सामने वाले को दे देगा, नहीं पापा को ये बहुत भाती है। तो ये शेयरिंग होता है। तो ये शेयरिंग से बहुत बड़ा प्रेम बढ़ जाता है, और जब तक प्रेम अंतकरण में नहीं बढ़ेंगे ना, तो किसी के बारे में वो अच्छा भी विचारधारा नहीं बना सकता। तो बहुत बड़ा टाइम हो गया इस सेशन में, अजय सर की विचारधाराओं के साथ में, भटकर सर की विचारधाराओं के साथ में, और हमारे दीपेन सर है, और उसके बाद में हमारी जो वासमी मैम है, हमारी सोनाली मैम है। वो अग्रेसिव बोलती है, लेकिन उनके बोलने में बहुत सारा प्रेम भाव छुपा रहता है। वो एक जेन्युइन है, जिद है कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरा बिजनेस है। और उसके बाद में हमारी जो अनुराधा बिटिया है, उनके बारे में क्या कहे, बहुत सारा कहने के लिए है। उनको तो मेरा दिल से आशीर्वाद है, बहुत ही इस मंच को आगे बढ़े, और हम उनसे सीखते रहेंगे, क्योंकि वो अभी बहुत सारा एजुकेशन ले रही है अपने स्कूल से भी। तो अभी उन्होंने एक शब्द भी कहा था कि ऐसा ऐसा बिलियन में कहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही मायने रखता है उनकी भी। तो सभी पैनलिस्ट को मेरा दंडवत प्रणाम। अ, तहे दिल से मुझे धन्य बोलने के लिए 2 शब्द दिए, तो तहे दिल से मैं अनुराधा बिटिया का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू।